थोड़े से महावाक्य जो बाबा ने विशेष ऐसे तो किसी ग्रुप के सामने कहे हैं, पर है तो सभी के लिए। बाबा ने कहा, सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यास बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम होता है। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो? पूछ रहे, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो? क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति कब प्राप्त होती है? जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नैनो की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनो की तरफ देखेंगे, चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है कि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनो द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि ये हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। बने विशेष कहा, दृष्टि द्वारा शक्ति लेना भी आए और दृष्टि द्वारा शक्ति देना भी आए, क्योंकि अंत समय आत्माएं सेकंड के लिए, मिनट के लिए सामने आएंगी, तो उन्हें नजरों से ही निहाल करना होगा। तो बाबा ने कहा, अगर अभी हमें बाबा से शक्ति दृष्टि द्वारा रूहानियत की कैच करना आता है तो कैच करेंगे, तो फिर हम दे सकेंगे। कैच करना नहीं आता तो देना भी नहीं आएगा। तो आज हम जो योग में विशेष अभ्यास और अनुभव करेंगे, वो यही करेंगे कि फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में बाबा से बहुत प्यार से दृष्टि लेते हुए विशेष प्रेम का, शक्ति का, शांति का अनुभव करेंगे। उसके लिए मैं ज्यादा संकल्प नहीं दूंगी, क्योंकि ये हम अपनी भावनाओं के आधार पर बाबा के पास वतन में, बाबा के नैनों में खोकर बाबा से वो अनुभूति करेंगे। मुझे याद आ रहा था आज एक उदाहरण भक्ति में दिखाते हैं श्री कृष्ण को। इस श्री कृष्ण को जब यशोदा मैया ने कहा मुख खोलो, तो उसने मुख नहीं देखा, पर मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया। वो मुख की बात है, हो गई ना उसके अंदर, ऐसी मगन हो गई उस शांति में, उस शक्ति की अनुभूति में, कि उस समय का जो सामने है उसका कोई भान नहीं रहा। आज हम भी बाबा के नैनों में ऐसे खो जाए, जो बाबा के नैनों में हमें सारे गुणों का सागर शिव बाबा दिखाई दे, और सिर्फ दिखाई न दे, परंतु हम बाबा से उन वाइब्रेशंस को दृष्टि द्वारा ऐसे कैच करें जो हमारी दृष्टि में समाकर
हम बाप समान बन जाए। जैसे बाबा से विशेष, ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त रूप से सभी अव्यक्त रूप का, रूहानियत का, फरिश्ते का साक्षात्कार करते, ऐसे हम बाबा से दृष्टि लेते लेते उस प्यार में इतने मगन हो जाए, ऐसे खो जाए कि न हमें यहाँ का तो भान रहेगा ही नहीं, पर हमें वतन का भी भान न रह जाए। जैसे सागर में मोती समा जाता है, बस ऐसे हम बाबा के नैनों में, उनके प्यार में, उनके स्नेह में समा जाएंगे। ये हमें खुद अभ्यास करना है। आज बाबा से बहुत प्रेम से दृष्टि लेंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि बस बाबा के नयनों के सिवा और उसमें समाये सारे गुण और शक्तियों के सिवा हमें कुछ भी दिखाई न दे और कुछ भी अनुभव और न हो। बस एक ही अनुभव, सागर नैनों से निकलकर मेरे नैनों में समा रहा है। और फिर आगे, फिर मैं जैसा योग में डायरेक्शन दूंगी वैसा वैसा हम करेंगे। हमने जो बाबा से शक्ति ली, आज प्रैक्टिकल हम अनुभव करेंगे उस रूहानी वाइब्रेशन को देने का भी। तो बाबा ने कहा ना, कैच करोगे, कैच करना आएगा तो देना भी आएगा। हम खुली आंखों से बहुत अच्छी तरह से अलर्ट होकर बिल्कुल आज बाबा की याद में, नैनों में मगन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे।
मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते स्वरूप में, लाइट के आकारी स्वरूप में स्वयं बाप दादा के सामने देख रहा हूँ। बाप दादा का स्नेही स्वरूप और प्रेम की मूर्त मैं फरिश्ता महसूस कर रहा हूँ। मैं बाबा के बिल्कुल सम्मुख उनके समीप बैठे उनको बहुत प्रेम से निहार रहा हूँ। उनका दिव्य चमकता स्वरूप लाइट की काया से चारों ओर फैलता प्रकाश तेजोमय मुखमंडल मस्तक के बीच चमकता डबल लाइट स्वरूप बाप और दादा कंबाइंड रूप में और उनके नैनों से बहती अविरल प्रेम की, शांति की और सुख की धारा उनका ये दिव्य अलौकिक स्वरूप मैं फरिश्ता नैनों से अपने दिल में उतार लेता हूँ। उनकी ये रूहानी छवि अब मेरे अंतर मन में समा गई है। इतने प्रेम और स्नेह से बाप दादा मुझे निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता भी
उतने ही प्रेम और स्नेह से उन्हें निहार रहा हूँ। अपार शक्ति से चमकते उनके दोनों नैन और उनसे प्रवाहित होती सर्व गुणों और शक्तियों की लाइट मैं अपने नैनों में उतार रहा हूँ। मेरे सारे रिश्ते एक बाबा के साथ ही है। और मेरे मन के सारे रास्ते यहीं पर आकर समाप्त होते हैं। मेरे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में सिर्फ बाबा की याद समाई है। मैं फरिश्ता पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की रूहानी दृष्टि को उनसे प्रवाहित होती शक्ति को अपने में समेट रहा हूँ। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाप दादा के रूहानी नैनों में समाया है। मैं ऐसे अनुभव कर रहा हूँ ऐसे मैं सागर के किनारे आकर खड़ा हूँ। बाप दादा के नैन बिल्कुल सागर की तरह और मैं सागर में समाता जा रहा हूँ। पूरी लगन के साथ बाबा से एक एक संबंध को और उस संबंध के गुण को अनुभव करते जाएं।
ओ बाबा तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है, बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहों पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे
रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। बाप दादा के नैनों में समाते समाते सारी रूहानियत की शक्ति को कैच करते मैं भी बाप समान बनता जा रहा हूँ। ऐसा बाबा का अलौकिक चमकता आकारी रूप बिल्कुल वैसा ही मुझ फरिश्ते का भी दिव्यता से चमकता आकारी रूप हो गया है। मेरे लाइट के शरीर से शक्तियों की लाइट निकलकर वतन में चारों तरफ फैल रही है। बाबा से असीम स्नेह प्रेम प्राप्त करें। मेरा चेहरा भी
स्नेह की मूरत बन गया है। जैसे बाप दादा कंबाइंड रूप में मस्तक के बीच जगमगा रहे हैं, मैं आत्मा भी अपने संपन्न स्वरूप के साथ मस्तक के बीच जगमगा रही हूँ। जैसे बाप दादा के नैन सर्व शक्तियों और गुणों से भरपूर लाइट ही लाइट बिखेर रहे हैं। अब मेरे नैनों से भी मुझ आत्मा में समाई सारी शक्तियां और गुण लाइट बनकर प्रवाहित होने लगी है। अब मैं फरिश्ता भी साक्षात्कार मूर्त बन गया हूँ। अब मैं अपने मस्तक द्वारा और नैनों के द्वारा आत्माओं को शांति, प्रेम, सुख और शक्ति का अनुभव करा सकता हूँ। बाप दादा से मैंने जो शक्तियां ली हैं, गुणों को अपने अंदर भरकर मैं संपन्न फरिश्ता बन गया हूँ। अब ये सारे गुण और शक्तियां समस्त विश्व को देना है। सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं अपने ब्राह्मण परिवार से करूंगा।
अपने समस्त ब्राह्मण परिवार को वतन में इमर्ज करें। और बाप दादा के साथ बिल्कुल उनके बाजू में बैठकर अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को लाइट और माइट का अनुभव कराएं। मैं फरिश्ता अपने संपन्न स्वरूप से समस्त गुण और शक्तियां लाइट के वाइब्रेशन के रूप में अपने समस्त ब्राह्मण परिवार को सहयोग के रूप में दे रहा हूं। नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में पूर्ण रूप से स्थित होकर
जैसे मैं बाप दादा की ही मूर्त हूँ। ऐसी स्मृति और स्वरूप के साथ बिल्कुल फरिश्ते की तरह ही एकदम साइलेंस में धीरे से उठकर खड़े हो जाएंगे। और पूरी ही शांति के साथ आपस में एक दूसरे की तरफ घूम जाए। बहनें आपस में और भाई आपस में एक दूसरे की तरफ फेस कर लेंगे। अपने राइट साइड मुड़ के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। एक दूसरे को देखेंगे। पूरी आत्मिक स्मृति के साथ मैं फरिश्ता अपने सामने एक और संपूर्ण फरिश्ते को देख रहा हूँ। तो बिल्कुल मेरी ही तरह लाइट के स्वरूप में चमकता लाइट के शरीर से फैलती लाइट मस्तक में चमकता दिव्य अलौकिक सितारा और नैनों से प्रवाहित होती शक्तिशाली तरंगे मैं भी बाप दादा की मूर्त हूँ। अब मेरे स्वरूप से स्वयं बाप दादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। मैं संपूर्ण कल्याण की भावना के साथ और दिल की सच्ची शुभ भावना के साथ अपने सारे वाइब्रेशन जो गुणों और शक्तियों से भरपूर है अपने सम्मुख खड़े फरिश्ते को सहयोग के रूप में दे रहा हूँ। मेरे मस्तक से लाइट निकलकर सामने खड़े फरिश्ते के मस्तक में जा रही है। मेरे नैनों से स्नेह और प्रेम की अविरल धारा बहकर इस फरिश्ते के नैनों में समा रही है।
प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले, ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। रूहानियत के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले,